एक बेटे ने माँ को फोन किया, माँ मैं आ रहा हूँ। अमेरिका में रहता था वो बेटा। माँ बहुत खुश हुई। बरसों के बाद बेटा आ रहा है। जब से गया है कभी आया नहीं। 5-7 साल हो गए, आज आ रहा है। बड़े खुशियां मनाई उस माँ ने, दीप जलाए, पकवान बनाए कि मेरा बेटा बरसों के बाद लौट करके आ रहा है। बेटा आया, स्वागत किया। बेटे ने माँ के चरण छुए, माँ ने अपने छाती से उस पुत्र को लगा लिया। बेटे ने भोजन किया और कहा कि माँ 10 मिनट तुझसे बात करना है। बेटा 10 मिनट क्यों? अब जब आराम से यहाँ पर रहे, बहुत सारी बातें करें। बोलिए माँ मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, अपने को जल्दी अमेरिका वापस चलना है। अपने को मतलब क्या? माँ अब तू यहाँ अकेली नहीं रहेगी, तो मेरे साथ अमेरिका में रहेगी। माँ ने कहा मेरे तेरे पिता के ये निशानी मकान है, ये गांव मुझसे छोड़ा नहीं जाता, ये मैं इसी गांव में रहूंगी, बेटा तू वहाँ रहे। बोले नहीं माँ, तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अब तेरे बुरे दिन गए, अब हम अमेरिका में रहेंगे। माँ की आंखें भर आई कि चलो एक बेटे ने इतना तो एहसास रखा मेरे प्रति, दूर रहकर भी उसे माँ का ख्याल रहा, माँ का ध्यान रहा। उसने कहा बेटा मैं चलूंगी, लेकिन उसने कहा माँ अब चलेगी तो वापस नहीं आएगी, ये वचन दे। माँ ने कहा वापस? बोले अब वहीं रहना है, मैंने एक फ्लैट ले लिया है, आराम से वहां रहेंगे। माँ ने कहा मैं ये गांव छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। बोले माँ चलना पड़ेगा, तेरा बुढ़ापा है, कब तक यहाँ रहेगी, कैसे जीवन व्यतीत करेगी? माँ को भीतर से गर्व भी हो रहा था, खुश भी हो रही थी, और गांव छोड़ने का दर्द भी हो रहा था। कभी कभी गांव का प्रेम भी छोड़ा नहीं जाता है। बेटे ने कहा कि माँ देख वक्त नहीं है, मैं अमेरिका में रहता हूं, मेरे पास छुट्टियां नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कल की फ्लाइट से अपने को चलना है। ठीक है चलूंगी, लेकिन माँ एक काम कर, जब अपने को यहाँ आना नहीं है तो इस मकान को बेच देते हैं। उसने कहा इतने जल्दी कैसे बिकेगा? बोले किसी को कहेंगे भी कि इसे बेचना है तो वक्त तो लगे। उसने कहा माँ इतना टाइम कहाँ है, अब अपने को तुझे चिंता किस बात की है, जितने में बिके इसको बेच देते हैं। बोले नहीं किसी को बोलना तो पड़ेगा, ये मकान क्यों बेच रहा है, तेरे पिता की निशानी है, मेरे खानदानी मकान है, बेटा इसे मत बेच। बोले माँ जरूरत है, बहुत महंगा मकान बनाया है मैंने, पैसा नहीं है मेरे पास। माँ ने कहा कि बेटे के पास पैसा नहीं है और बेटा यहाँ वहाँ से कर्ज ले। बेटे से कहा ठीक है इसको बेच देते हैं। सस्ते अस्ते में एक दिन में जो बिका उसने बेचा। माँ जा रही है, आंखों में आंसू है, कभी पलट के मकान को देखती है, कभी पलट के बेटे को देखती है, दरवाजे को देखती है, उस आंगन को देखती है जिसमें वह उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, कभी उन पेड़ को देखती है जो अपने हाथों से लगाए गए थे। वो पेड़ जैसे शोक मग्न है कि तुम हमें छोड़कर मत जाओ, मकान कह रहा तुम हमें छोड़कर मत जाओ, लेकिन माँ का दिल है, एक तरफ बेटा है और एक तरफ मकान है। उसने कहा बेटा रहेगा तो 1000 मकान बन जाएंगे, मकान की कोई परवाह नहीं है। वह छोड़ करके जाती है, लेकिन पैर पीछे खींचते हैं, मन पीछे खींचता है, अतीत खींचता है, यादें खींचा करती हैं। लौट लौट कर वह पलट के देखती है, बेटे ने कार में बिठाया, पैसा इकट्ठा किया और माँ को लेकर के चला गया। एयरपोर्ट पर पहुंचा, जैसे ही अंदर गया बेटे ने कहा माँ तू बैठ, मैं चेक करता हूँ सामान आमान क्या होता है एयरपोर्ट में, है ना, तो मैं उसके बाद तुझे आता हूँ। माँ सुबह से बैठी है, शाम हो गई, बेटा लौट कर नहीं आया। माँ पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, कौन उस एयरपोर्ट में उसे बताएगा तेरा बेटा कहाँ है। उसने पूछा कि अमेरिका की फ़्लाइट, बोले वो तो बहुत पहले चली गई है, बेटा कहाँ है, शाम हो गई, बेटा लौट कर नहीं आया। उसने पता किया, सब कुछ पता चला कि बेटा दौलत लेकर दुनिया से भाग गया, माँ को अकेला एयरपोर्ट पर छोड़ करके चला गया। माँ इतनी निढाल हो गई कि बेटा गया, वह सोचती थी कोई परेशानी में, कोई मुसीबत में होगा, लेकिन जब पता चला, लोगों ने बताया कि वह तो अमेरिका चला गया है, तब माँ कहाँ जाए, घर जाए कि अमेरिका जाए, अमेरिका जाने का पैसा नहीं है।
घर वापस लौटे तो कैसे, वो घर अब उसका घर नहीं, वो घर किसी और का घर हो चुका है। वह क्या करे, माँ पैदल एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर आती है रात में, ठंडी के दिन है, फिर अपने उसी मकान में आकर दरवाजे पर बैठ जाती है। मकान मालिक बदल गया था, उसने कहा ये मकान हमारा है, अब तुम यहाँ कैसे बैठी हो? बोले मेरा बेटा चला गया है, ना जाने क्यों चला गया, क्या इमरजेंसी आ गई, मुझे छोड़ करके चला गया। उसने पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, छोड़ गया। ठंडी में एक चादर ओढ़े बैठी है वह माँ, क्या करूं, ठंड बहुत है। मकान मालिक ने कहा कि माँ ऐसा कर, आ तू अंदर सो जा। बोले मकान मेरा था और आज मेरी मकान में कहा जा रहा है कि तू अंदर आकर के सो जा। जैसे तैसे उसने रात गुजारी, जैसे तैसे उसकी रात गुजरी। वक्त बीता, समय बीता, मान्यवर सांझ ढल गई, रात घिर आई, लेकिन बेटा लौट कर नहीं आया। गरम गरम आंखों से आंसू की धार बह रही है। ध्यान रखना, विचार करना है। माँ तो वो होती है जो कभी बच्चे की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया करती है, लेकिन औलाद के ये दिन देखिए, दौलत के लिए माँ बाप को छोड़ दिया करते हैं, दौलत के लिए माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का प्यार छोड़ दिया करते हैं। आया बेटा लेकिन चला गया सब कुछ लेकर, छोड़ गया उस माँ को अकेला, दर दर की भीख मांगती घूम रही है। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, माँ फिर भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। ना जाने क्यों गया है, कब लौट कर वापिस आएगा। अरे आज आया है, कल मुझे लेने के लिए आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हुआ करती है। वह फिर भी दुआएं देती है कि कोई बात नहीं है, मेरा जीवन कितने दिन का बचा है, एक दिन ये जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। वह कहती है कोई बात नहीं बेटा, बस दुख इस बात का नहीं कि तू दौलत ले गया, तू माँ से छल कर गया, इस बात का मुझे दुख हो रहा है। यदि तू मुझसे कह देता कि मुझे मकान दे दे, मैं तेरी माँ पीछे हटने वाली नहीं थी, सबसे पहले ये मकान तेरे नाम कर देती। जब मैंने तुझे पढ़ा लिखा करके अमेरिका भेज दिया, जब मेहनत मजदूरी करके मैंने तुझे ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, एक मकान के लिए बेटा छल करता है। ध्यान रखना, माँ का सीना छलनी हो जाया करता है। ध्यान रखना, माँ मर गई, अधेड़ हो गई, माँ जीवन उसका समाप्त हो गया, जैसे एक एक सांस उसको भारी लगती है। मान्यवर, ऐसी निकम्मी औलाद इस धरती पर पैदा हो चुकी है जो माँ बाप पर नहीं, उनकी दौलत पर ध्यान रखा करते हैं, उनकी संपदा पर ध्यान रखा करते हैं। अरे एक बात याद रखो, जब हम बचपन में थे हमारा कोई नहीं था, माँ बाप हमारे संरक्षक बने थे। आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ, हजारों लाखों लोग यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। अरे जब तुम बिल्कुल अधीन थे, तुमसे चलते नहीं बनता था, तो माँ बाप तुम्हारे संरक्षक बने थे। आपसे निवेदन है, अब वो बूढ़े हो गए हैं, हर औलाद को अपने माँ बाप का संरक्षक बन करके जीना चाहिए, हर औलाद को माँ बाप का साथ देना चाहिए। एक ऐसा जमाना आ गया है, आज हमारे देश में, हमारे भारत में वृद्धाश्रम बन रहे हैं। ये वृद्धाश्रम बदनुमा दाग होता है भारत की संस्कृति पर। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे प्रवचनों को सुनकर के यदि थोड़ा भी जीवन में कुछ सीखना हो, मैं एक ही चीज कहता हूं, मुझे बहुत खुशी नहीं होती है जब जब मेरे देश में अनाथ आश्रम बनता है तो मेरे हृदय में पीड़ा होती है, और जब जब मेरे देश में कोई वृद्धाश्रम बनाता है ना, तो मेरा सर शर्म से झुक जाया करता है। मैं कहता हूं, इस भारत से वृद्धाश्रम की अवधारणाएं खत्म होना चाहिए, इस भारत से वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, एक काला कलंक है भारतीय संस्कृति पर। अरे कोई जरूरत नहीं है सुंदर सुंदर वृद्धाश्रम बनाने की, मेरे भारत को यदि जरूरत है, अरे गरीब बेटा हो जाए तो चल जाएगा, अरे वृद्धाश्रम की सुंदर इमारत नहीं चाहिए, श्रवण कुमार की कांवड़ चाहिए जिस पर बिठाकर वह तीर्थ यात्रा अपने माँ बाप को करा दिया करता है। आज श्रवण कुमार जैसे बेटे चाहिए, ना हो अमीरी कोई बात नहीं, गरीब का बेटा बन जाओ, ध्यान रखना, लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं, अपने मजबूत कंधों की कांवड़ पर बिठाइए। ध्यान रखिए, तो भारत की संस्कृति जीवित रहेगी, भारत की सभ्यता जीवित रहेगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीवन को समझने का प्रयास करो। मैं मध्य प्रदेश के एक डबरा ग्राम में गया, वहां के आज जो होम मिनिस्टर है नरोत्तम जी मिश्रा, जब मैं वहां पे गया, छोटा सा गांव है डबरा, ग्वालियर के पास, दतिया जिले में वह गांव है। वहां के होम मिनिस्टर जो अभी हैं वर्तमान में, नरोत्तम जी मिश्रा ने मुझसे कहा कि महाराज, मैंने एक मंदिर बनाया है, क्या आप मेरे मंदिर में पधारेंगे? लक्ष्मी नारायण का मंदिर उन्होंने बनाया है, क्या आप वहां पर पधारेंगे?
मैंने कहा मैं क्या करूंगा मंदिर जाकर? बोले नहीं, आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे मंदिर में जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। जब मैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखने को गया, जैसे ही वहां पर देखा, क्या देखता हूं मैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति तो मंदिर के अंदर रखी हुई है और मंदिर के बाहर उनके माता पिता की मूर्ति खड़ी हुई है। मैंने कहा ये क्या है, तुमने माता पिता की मूर्ति लगाई? बोले महाराज बाहर भीतर के लक्ष्मी नारायण तो सारी दुनिया उनके दर्शन को जाती है, और मेरे जिंदगी के लक्ष्मी नारायण तो ये हैं जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसलिए मैंने भगवान की मूर्त से पहले अपने माता पिता की मूर्ति मंदिर के सामने लगाई है। मैंने कहा नरोत्तम जी मिश्रा से ध्यान रखना, मुझे तुम्हारा कुछ पसंद आए ना आए, लेकिन जो अंदाज तुमने अपने माता पिता के लिए रखा है, कह सकता हो कि तुम एक आदर्श व्यक्ति बनकर के समाज में खड़े हो गए। माँ बाप की मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां लगाते हो, लाखों करोड़ों का दान देकर माता पिता के लिए कुछ नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, 3 महान आत्माएं इस धरती पर, ऐसा कहा जाता है, वैदिक परंपरा कहती है कि ब्रह्मा ने हमें जन्म दिया है, विष्णु हमारा पालन करते हैं और शिव हमारा संहार किया करते हैं। मैं एक बात निवेदन करता हूं, मुझे नहीं मालूम कि ये बात सच है या झूठ है, सच भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पुलक सागर इतना कहता हूं, मैंने ब्रह्मा को नहीं देखा, मैंने विष्णु को नहीं देखा है, मैंने महादेव शिव को नहीं देखा है, लेकिन आज इस भरी सभा में मैं कह सकता हूं कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया, इसका मुझे कुछ पता नहीं है। मैं ब्रह्मा से भी माफी मांग सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हे ब्रह्मा तुमने मुझे बनाया, इसका मुझे कोई ख्याल पता नहीं है, मुझे कोई नहीं, कुछ नहीं मालूम कि तुमने मुझे बनाया या नहीं बनाया। अरे तुमने सृष्टि बनाई होगी, लेकिन मैं आज ब्रह्मा से कहता हूं कि तुमने बनाया इस बात का मुझे कोई ज्ञान नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बनाया इस बात का मुझे ज्ञान हुआ करता है। आज जो मैं हूं वो मेरी माँ की बदौलत हो, और मुझे नहीं मालूम है कि कोई विष्णु पालन करता है या नहीं करता है, लेकिन एक माँ अपनी औलाद का पालन जरूर किया करती है। और मुझे नहीं मालूम कि शिव महादेव इस सृष्टि का विनाश करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मेरे जीवन से बुराइयों का विनाश किया है। इसलिए मैं पुलक सागर कहता हूं, मेरी माँ ही ब्रह्मा है, मेरी माँ ही विष्णु है, और मेरी माँ ही महादेव हुआ करती। माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु, माँ ही महेश हुआ करता। माँ से बड़ा कौन इस धरती पर? ध्यान रखना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज इस देह को लेकर तुम बैठे हो, ये किसने बनाकर दी है? माँ बाप ने बना करके दी है ना। ध्यान रखिए, जो माँ को ब्रह्मा माने, माँ को अभी गणेश उत्सव आ रहा है ना, जगह जगह गणपति की स्थापना हो रही है, जगह जगह स्वागत हो रहा है, महाराष्ट्र में अलग धूम हुआ करती है। मैं आ रहा था मंदिर से, सामने स्टेज लगा हुआ है, मैंने कार्यकर्ता से पूछा यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है? बोले यहाँ सिद्धि विनायक, विघ्न विनायक, गणपति की स्थापना होने जा रही, यहाँ पर गणपति का स्थापना होगा, गणेश उत्सव चलेगा। वहाँ गणेश उत्सव चलता है और यहाँ भगवान महावीर का महावीर उत्सव चला करता है, यहाँ पर्युषण पर्व चला करेंगे। क्या स्थिति देखिए, अंदर महावीर की आराधना होगी और दरवाजे से, हमारे द्वार से निकलते ही गणपति की स्थापना होने वहां पर जा रही। मैं इतना कहता हूं, एक बार की बात है, विचार करना। माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर बैठी थी, कार्तिकेय और गणपति को। लोगों ने पूछा, गणपति और कार्तिकेय में थोड़ा सा संवाद हुआ। एक बात ध्यान रखना, संवाद होना अलग बात है। बैठ जाएंगे, डोंट डिस्टर्ब। हमारे तहसीलदार साहब आए, श्रीधर जी विराजिए, इतने लोग मत उठो, हाँ विराजिए। पूछा, दोनों में संवाद चल रहा था। अज्ञानी में विवाद चलता है, ज्ञानियों में संवाद चला करता है। ध्यान रखना, जो मूर्ख होते हैं वो लड़ते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो चिंतन करते हैं। संवाद चला। कार्तिकेय ने कहा कि गणपति जी महाराज, इतना विशाल शरीर, चूहे पर घूमते हो, मुझे देखो, मैं मयूर वाहन पे घूमता हूं, मैं मयूर से ना जाने कहां कहां चला जाता हूं, हवा की चाल में, हवा की धार में, और तुम इस चूहे पर घूमते। हास्य विनोद चल रहा था, दो भाइयों में हास्य विनोद तो चला ही करता है। प्रथम किसको पूजा जाएगा इस धरती पर? कार्तिकेय ने कहा कि प्रथम पूज्य मैं हूं। गणपति ने, वैदिक परंपरा कहती है कि प्रथम पूज्य गणपति हुआ करते हैं। पूछा, पार्वती मां से पूछा गणपति ने कि
पहले कौन पूजा जाएगा? पहले देव कौन होंगे इस धरती पर? पार्वती ने कहा कि दोनों भाई विवाद संवाद मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अदालत पेश करती हूँ। जाओ, इस ब्रह्मांड का जो सबसे पहले प्रदक्षिणा देकर आएगा तीनों लोक की, वो इस धरती पर सबसे पहले पूजा जाएगा। कार्तिकेय हंसे मुस्कुराए, बोले ये चूहे वाले बाबा ये कहाँ घूमने जाएंगे? मैं तो मयूर के वाहन पर बैठ करके पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आऊंगा। कार्तिकेय ने, पार्वती माँ ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो पहले आएगा वो पहले पूजा जाएगा। कार्तिकेय ने बैठे वाहन में चले गए। कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने में 6 महीने लग गए उनको। बड़े आनंद के साथ लौट करके आ रहे हैं कि गणपति का चूहा तो अभी धीरे धीरे टुकुर टुकुर चल रहा होगा, मैं वाहन पर बैठ मयूर पे आसीन होकर के यहाँ पर सबसे पहले पहुंचूंगा। जैसे ही पहुंचे, हिमालय की गोद में जैसे ही पहुंचा करते हैं, कार्तिकेय ने देखा गणपति वहीं पर हैं। कार्तिकेय बहुत हंसे, बहुत उन्हें आनंद आया, गणपति का मजाक बनाया। उन्होंने कहा हमें मालूम था कि तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर और चूहे से तुम नहीं जाओगे, देखो मैं परिक्रमा करके आया हूँ और अभी तक तुमने जाने की तैयारी भी नहीं की है, मुझे मालूम है तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। पार्वती ने कहा कि नहीं गणेश, नहीं कार्तिकेय, पहले पूज्य तो गणपति हैं। बोले क्यों? गणेश से पूछा कि तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? बोले पागल, मैं गया ही नहीं, तुम गए, तुम लौट करके 6 महीने लग गए, तो मुझे 6 मिनट भी नहीं लगा, मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। बोले मतलब क्या है? बोले कार्तिकेय तुम नादानी कर गए, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे और मैं पृथ्वी की जन्मदाता माता पार्वती की परिक्रमा करता रहा। अरे जिसने पृथ्वी को बनाया उसकी परिक्रमा कर ली, अरे मैंने माँ की परिक्रमा कर ली, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। और वही मैं आपसे कह रहा हूँ, अरे रोज सुबह उठकर माँ बाप के चरण छू लेना। मैं पुलक सागर कहता हूँ तुम्हें वैष्णव देवी और सम्मेद शिखर की वंदना का पुण्य अर्जित हो जाएगा। अपने माँ बाप की माँ से बड़ी पृथ्वी कोई है इस धरती पर, माँ से बड़ा कोई ब्रह्मांड है इस धरती पर। इसलिए कहा गया कि कार्तिकेय तुम गति के देवता हो सकते हो, लेकिन बुद्धि का कोई देवता इस धरती पर है तो वह गणपति के नाम से सारी जगत में पूजा जाता है। ध्यान रखना, बुद्धि प्रदाता, ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, जब भी कोई दान करो ना, जब भी कहीं 1 रुपया भी दान करो, अपना नाम बाद में लिखाना, अपनी माँ और पिता का नाम सबसे पहले लिखाना चाहिए। ध्यान रखना है, उनके नाम से सब कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी हमारे नाम की है तो हमारा भी फर्ज बनता हम भी उनके नाम के लिए कुछ अपने जीवन में करके जाएं। ध्यान रखिए, माँ वो होती है जो तकदीर बनाती है। जिसने हमारी तकदीर बनाई तुम उसकी तस्वीर नहीं बना पाते हो। ध्यान रखिए। मान्य एक मूर्तिकार से मैंने पूछा कि मूर्तिकार एक मूर्ति बनाओ माँ की। उसने बहुत प्रयास किया, मूर्ति नहीं बनी माँ की। मैंने कहा कि तुम्हें मूर्ति क्यों नहीं बना पा रहे हो? तुम भगवान की मूर्ति बना देते हो, हर किसी की मूर्ति बना देते हो, तुमसे माँ की मूर्ति क्यों नहीं बन रही? उसने कहा जिसने मुझे बनाया है मैं उसकी मूर्ति कैसे बना सकता हूँ, इतनी ताकत मेरे पास नहीं है। एक कवि से मैंने कहा कि माँ पर कोई उपमा दे दीजिए। बोले माँ की कोई उपमा नहीं होती है, इसलिए माँ पर कोई उपमा नहीं हुआ करती है। माँ को मैं कोई उपमा नहीं दे सकता हूँ, माँ के लिए क्या कविता लिखूं? अरे जिसने मुझे बोलना सिखाया है, जिसने मुझे लिखना सिखाया है, उस पर लिखना एक बहुत छोटी सी अदनी सी बात हो जाया करती है। एक संगीतकार से कहा कि माँ पर कोई तान छेड़ो। उसने कहा माँ पर तान क्या छेड़ो? जिसने तान देकर मुझे अपनी गोदी में बिठाया है, जिसने बचपन से लोरियों का संगीत सुनाया है, उस माँ पर मैं कोई तान संगीत नहीं छेड़ सकता हूँ। और एक चित्रकार से कहा कि माँ का चित्र बनाओ। बोले जिसने मेरा चरित्र बनाया है उसका चित्र बनाने की औकात मेरे भीतर नहीं हुआ करती है। विचार करिए, जो हमें दुनिया में लाए। ध्यान रखना, एक दुनिया में माँ ऐसी होती है वो बच्चे को दुनिया में लाती है, लेकिन जब जाने लगती है तो कहती है बेटा मैं तुझे दुनिया में खुशी खुशी लाई थी, तू मुझे दुनिया से खुशी खुशी विदा कर देना। एक माँ का यही दायित्व होता है, एक माँ यही सोचती है, इतना ही अपने जीवन में रखती है। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ, जिस घर में माँ बाप औलाद से पैसा मांगते हैं ना, उस घर की रिद्धि सिद्धि समाप्त हो जाया करती है। जब तक जियो माँ से, माँ तुमसे पैसा ना मांगे, अपनी जीवन की कमाई माँ के चरणों में लाके रख देना। मैं कहता हूँ इससे बड़ी बरकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, माँ के चरणों में कमा करके दौलत रखो। माँ का आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ मिल गया।
मुझे मालूम है माँ कौन होती है, जो तुमसे पैसा ले लेके जोड़ती है, पति से पैसा ले लेके जोड़ती है ना। एक पत्नी पैसा जोड़ेगी तो अपने ऊपर खर्च करेगी, एक बेटा पैसा जोड़ेगा तो अपने ऊपर खर्च करेगा, लेकिन माँ जब पैसा जोड़ती है ना तो बुरे वक्त पे किसी को नहीं, अपनी औलाद को निकाल करके अपना पैसा दिया करती है। ध्यान रखना, माँ ही होती है दुनिया में जो अपनी औलाद के वह पैसा जोड़ती है, इकट्ठा करती है, खुद के लिए नहीं किया करती है, औलाद के बुरे दिन के लिए वह दौलत इकट्ठा किया करती है। ऐसी धरती पर माँ हुआ करती है। माँ, ध्यान रखना, दुनिया में हर चीज चुनने से मिलते हैं। दोस्त का चुनाव कर सकते हो, हमें किससे दोस्ती करना किससे नहीं करना है, ध्यान रखना। धर्म का चुनाव कर सकते हो, तुम गुरु का चुनाव कर सकते हो, तुम भगवान का चुनाव कर सकते हो, हमको किस भगवान को पूजना और किसको नहीं पूजना है। और तो और तुम पत्नी का भी चुनाव कर सकते हो कि मुझे किससे शादी करना और नहीं करना है। दुनिया में एक माँ बाप ऐसे हैं जो चुनने से नहीं मिला करते हैं। कह सकते हो कि मैं इस माँ से पैदा होना चाहता हूँ, दुनिया में किसी की ताकत इतनी नहीं है जो माँ बाप का चुनाव कर सके। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, माता पिता चुनने से नहीं, माता पिता पुण्य से मिला करते हैं, किस्मत से मिला करते हैं। ये पुण्य से मिलते, इसमें कैसे चुनोगे कि ये मेरी माँ बने, कैसे चुनोगे मेरे पिता बने? ये पुण्य से मिलते हैं, किस्मत से मिला करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, जो पुण्य से हमें कोई चुनाव माँ बाप का नहीं हो सकता इस धरती पर, किस्मत वालों को माँ बाप मिला करते हैं। अरे अभागे हैं वो लोग जिनके माँ बाप नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, किस्मत वाले वो होते हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया हुआ करता है। ध्यान रखिए, माँ की महिमा बहुत अलग है। ध्यान रखिए, चुपड़ी ना मिले तो रूखी बांध देती है, चुपड़ी ना मिले तो रूखी बांध देती है, ताजा ना मिले तो सूखी बांध देती है। माँ अब भी मुझे बच्चा समझती है, जब भी घर से जाता हूँ अठन्नी बांध देती है। ध्यान रखना, माँ अभी भी बच्चे को बच्चे समझती है। कौन छोड़ सकता है माँ बाप को दुनिया में? कोई नहीं। हम बैरागी लोग भी नहीं छोड़ सकते। ये मत बोलो कि आप महाराज हैं, माँ की महिमा क्यों गा रहे हैं। ध्यान रखना, कौन छोड़ सकता है? तीर्थंकर ने सब छोड़ दिया, तन के कपड़े छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ दिए, निर्वस्त्र हो गए, हर रिश्ते छोड़ दिए तीर्थंकर ने, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, लेकिन कोई भी तीर्थंकर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ पाए। ध्यान रखना, कभी ध्यान रखना, किसी तीर्थंकर ने माँ बाप को नहीं छोड़ा है, और जो तीर्थंकर माँ बाप को छोड़ देगा उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ध्यान रखना, उसकी पहचान, उसकी प्रामाणिकता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तो आज भी सारी दुनिया को छोड़कर तीर्थंकर मोक्ष में जाकर के विराजमान हो गए, लेकिन सब छोड़ने के बाद जो दुनिया के लिए भगवान बन के बैठा है, आज भी माँ बाप के लिए वह बच्चा ही हुआ करता है। तभी तो हम बड़ी शान से कहते हैं ना कि त्रिशलानंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। ध्यान रखना, आज भी त्रिशलानंदन ही है वह। ध्यान रखना, दुनिया का भगवान, तीन लोक का नाथ, आज भी हम त्रिशलानंदन कहते हैं। और आज भी हम कहते हैं अश्वसेन के राज दुलारे, भामा देवी के आंखों के। आज भी पारसनाथ अश्वसेन के राज दुलारे हैं, और आज भी महावीर त्रिशला के प्यारे हैं। ध्यान रखना, और आज भी यदि कोई राम को याद करता है तो कौशल्या नंदन कहकर के श्री राम को याद किया करता है। ध्यान रखना, पत्नी का नाम ना लिखो तो प्रामाणिकता पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन माँ बाप के बिना तो तुम्हारा जन्म प्रमाणिक नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, यदि माँ बाप का नाम ना हो तो तुम नाजायज औलाद कहलाओगे। ध्यान रखिए, समाज में जायज का हक यदि कोई दिलाते हैं तो हमारे माता पिता हमें जायज का हक दिलाता करते हैं। किसी की पत्नी छोड़कर चली जाए तो इज्जत खराब नहीं होती है। ध्यान रखना, और कोई तुमसे पूछ ले तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुमको नहीं पता है ना, तो समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठने का अधिकार खो दिया करता है वो आदमी। माँ बाप से सम्मान मिला करता है। आप सोचते हुए डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, कुछ नहीं बने हो। ध्यान रखना, ये सारी डिग्रियां दो कौड़ी की हो जाएंगी यदि तुम्हें अपने बाप का नाम पता नहीं होगा तो। ध्यान रखना, ये सारी डिग्रियां माँ के बिना बेकार हो जाएंगी। आज जो इज्जत से घूम रहे हो ना समाज में, तुम्हारी ये इज्जत केवल तुम्हारी इज्जत नहीं है, माँ बाप ने जिंदगी भर आचरण को पाला है। यदि माँ चरित्रहीन होती ना तो आज तुम्हें इज्जत नहीं मिलती इस समाज में। आज जो सम्मान से जी रहे हो तो माता पिता ने जीवन भर इज्जत को बचाया है, अपने आदर्शों पे जिए हैं, तब जाकर तुम्हें जायज औलाद का हक प्राप्त हुआ करता है। माँ बाप ना होते तो इज्जत मिलती तुमको दुनिया में। ध्यान रखना, आज कोई भी पूछे ना राम कौन, तो दशरथ पुत्र राम हुआ करते हैं। कृष्ण कौन? देवकी नंदन कृष्ण हुआ करते हैं। ऋषभ देव कौन? मरुदेवी सुत ऋषभ देव हुआ। हमारी पहचान हमारे माता पिता हैं। स्कूल में बिना माँ बाप के नाम लिखा जाता है क्या? बोलो, जब एडमिशन होता है तो किसका नाम पूछते हैं?
पिता का नाम बताओ। अब तो महिलाओं ने भी शक्ति पेश कर दी, अकेले पिता नहीं, माँ का भी नाम बताओ। ध्यान रखिए, विचार करना है, आपको सोचना है। हर जगह ये माँ बाप का नाम क्यों पूछा जाता है? माँ बाप के बिना तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। ध्यान रखना, सफर करना हो तो कागज का आधार कार्ड लगता है, और जिंदगी सम्मान से जीना हो तो माँ बाप ही आधार हुआ करते हैं। ध्यान रखना, बिना माँ बाप के आधार हमारा खोखला हो जाया करता है। माँ बाप ही तो हमारी पहचान है। कोई मेरी यदि जीवन गाथा लिखे ना, तो मेरे बारे में लिखने से पहले आदमी मेरे माँ बाप का नाम लिखेगा। ध्यान रखना, महावीर का चरित्र कहीं से शुरू होगा, राम का चरित्र शुरू होगा, माता पिता से चरित्र शुरू हुआ करता है। ध्यान रखना, बिना माँ बाप के जिंदगी में कुछ भी बचता नहीं है। ध्यान रखिए, मान्य। ऐसा क्यों होता है कि जब जब पत्नी और तुम्हारी माँ में झगड़ा होता है ना, झगड़े तो होते ही हैं घर में, पत्नी भी लड़ती है और तुम्हारी माँ से भी झगड़ा होता है, मैं एक युवाओं से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि उनके झगड़े का फैसला जब भी होता है तो पत्नी के पक्ष में क्यों होता है, माँ के पक्ष में फैसला क्यों नहीं होता है? ध्यान रखिए, जब जब फैसला होता है ना, तो घर से माँ को क्यों निकाला जाता है, पत्नी को क्यों नहीं निकाला जाता है? ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है कि जब जब लड़ाई हुई है, फैसला पत्नी के पक्ष में जाता है। ध्यान रखना, माँ के पक्ष में क्यों नहीं जाता है? आप ये क्यों कहते हैं कि मम्मी आई एम सेपरेट, तुम अलग हम अलग? जब भी झगड़ा हो तो पत्नी से क्यों नहीं कहते हो कि तू मेरी माँ से लड़ती है, आई एम सेपरेट, तुम अलग और मैं अलग? यदि दूर रहकर मैं माँ की व्यवस्था कर सकता हूँ तो दूर रहकर पत्नी की व्यवस्था भी कर सकता हूँ। लेकिन जब भी फैसले होते हैं ना, सजा माँ को मिला करती है। ध्यान रखना, पत्नी को कभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्नियों को सजा दो, बिल्कुल नहीं, मैं गलत बात नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन पत्नी को इतनी तो सजा दो कि मेरी माँ जिंदगी में तेरे से पहले आई है, मेरा जीवन पहले माँ का है और तेरे बाद मेरा जीवन है। ध्यान रखना, माँ के बाद तेरा जिंदगी शुरू हुआ करती है। और क्या हो जाता है इन बेटियों को, क्या हो जाता है इन बहुओं को, ससुराल में रहकर माँ बाप का ध्यान रखा करती हो, भाभी गलत करे तो भाभी दुश्मन हो जाती है, और जब तुम यहाँ उनके सास ससुर से गलत करते हो तो अपने अंदर झांक करके क्यों नहीं देखा करते हो? ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, समाज की विकृतियों पर मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी बेटी, आपका दमाद, यदि आपकी बेटी ससुराल में है और दमाद उसके काम में हाथ बटाता है, आपको फक्र होता है, मेरा दमाद इतना अच्छा है, मेरी बेटी का पूरा काम में हाथ बटाता है। लेकिन जब बेटा हाथ बटाता है तो बहू बुरी क्यों हो जाती है? आपसे मेरा प्रश्न है, ध्यान रखना। फिर आपके मन में ये क्यों आता है कि मेरी बहू, मेरा बेटा जोरू का गुलाम हो गया है? बेटी का दमाद गुलाम हो जाए तो गर्व महसूस करते हो, और बेटे ने थोड़ा सा हेल्प कर दिया तो हमें शर्म आया करती है। ध्यान रखिए, कुछ गलतियां माँ बाप की भी हैं और कुछ गलतियां बहू बेटों की भी हुआ करती हैं। आपसे मेरा निवेदन है, बेटियों के लिए सुख की कामना करोगे और बहुओं को सताओगे तो कभी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, और जो बहू अपनी माँ की याद करती है, पीहर में रहने वाली, और पति की माँ को सम्मान नहीं देती है, ध्यान रखना, कर्म सिद्धांत है, कर्म कहीं और नहीं, लौटकर हमारे ही पास में आ जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, मैंने एक दिन और कहा था कि एक बेटी ने कहा कि माँ बाप को यदि रखने का बेटियों को अधिकार मिले तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। मालूम है बेटे ने क्या कहा? हर बेटी अपने ससुर को माँ बाप समझने लगे, देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। ध्यान रखना, माता पिता समझ के उन्हें रखने लगे, एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा इस धरती पर।